Hello everyone, welcome to the new episode of the placement series and today in this video we have हिमांशी गांधी जिनका प्लेसमेंट सिम्फॉर्म के अंदर हुआ है। ये अहमदाबाद बेस्ड एक आईटी कंपनी है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सिम्फॉर्म के लिए हिमांशी ने कैसे प्रिपरेशन की थी और कौन कौन से डिफरेंट राउंड्स जो थे वो इस कंपनी में थे, राइट। सो क्विकली मूविंग टू यू हिमांशी, सबसे पहले बताइए कि इंटरव्यू राउंड्स किस तरीके से हैं सिम्फॉर्म के अंदर और कैसे होती है सारी प्रोसेस। First of all, thank you, Jay, for inviting me. या। And yes, now start. Yeah, तो सिम्फॉर्म में 5 राउंड थे। और सिम्फॉर्म में इतना अच्छा था कि हमें पहले से बता दिया था कि कौन सी फील्ड में हमारे वैकेंसी है। हम्म। सो हमारे कॉलेज में 4 फील्ड के लिए आई थी सिम्फॉर्म। हम्म। लाइक फर्स्ट फील्ड थी डॉट नेट, जिसमें मैं हूँ। फिर हम्म। पाइथन थी। हम्म। तीसरी डेवऑप्स थी और लास्ट में क्यूए थी। सो मैं डॉट नेट में हूँ। और हम्म। फर्स्ट स्टेज था पीपीटी, जो सभी कंपनी में थे, जो जिसमें हमें कंपनी के बारे में पता चलता है, वो इंट्रोडक्शन देते हैं। सेकंड वो था एप्टीट्यूड। थर्ड राउंड था हमारा कोडिंग राउंड। फोर्थ पीआई। एंड लास्ट राउंड हमारा एचआर था। ओके, ग्रेट। और सबसे पहला राउंड आपने बताया एप्टीट्यूड का था, तो उसमें किस टाइप यस, के यस, क्वेश्चंस थे, कितना टाइम था, उसके बारे में आप अगर बता सके तो। यस। तो एप्टीट्यूड में लाइक मिक्सअप था, सब मैथ्स था, रीजनिंग था। फिर हमारे कोर बेस था, लाइक सी स्निपेट्स थे, फिर ओप्स के कॉन्सेप्ट थे। देन डीबीएमएस के क्वेश्चन थे। मिक्सअप था, बट मुझे एप्टीट्यूड बाकी कंपनी के कंपैरिजन में इजी लगे, क्योंकि हम्म। उसमें मैथ्स बहुत ही सिंपल था। हम्म। सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड जो हमें सब्जेक्ट आते उस पर ध्यान देना था, कि लाइक वो सी कोड के स्निपेट्स थे, उसमें ज़्यादा ध्यान देना था कि वो कैसा रहेगा, हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा रहता है कि हम ब्रशअप नहीं करते, तो हम बेसिक भूल जाते हैं कि हमारा बेसिक क्या है। सो हमको रिवाइज करना पड़ता है कि हमारा बेसिक क्या है। सो यस। डेफिनेटली। और एप्टीट्यूड का मतलब कितना ड्यूरेशन था, आपको अगर उसके बारे में पता हो, कितने टाइम के अंदर कितने क्वेश्चंस थे हाँ। जो। यस। यस, तो हमें 1 घंटे का ड्यूरेशन था। और अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस थे। और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हम पीछे के क्वेश्चन देख सकते थे, अगर हमें कुछ नहीं आता तो स्किप भी कर सकते थे। सो ये कंपैरिजन में इजी था, क्योंकि हमको हमारे पास फुल टाइम था हमें सब क्वेश्चन करने के लिए। और इसमें ऐसा नहीं था कि हमें टाइम लिमिट थी। हम कर सकते थे, इतने क्वेश्चन इजी रहते थे। और एप्टीट्यूड के लिए तो फर्स्ट और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो इंडिया पिक्सी है, जो आप सबको उन्होंने सबको आप आपने वही किया किया है, इसलिए। डेफिनेटली यस। और एक चीज आपने बताया कि डिफरेंट रोल्स पहले से ही आपको बता दिए थे कि किन किन रोल्स के लिए वो हायरिंग कर रहे हैं। हम्म। तो मतलब आपका जो एप्टीट्यूड था वो बेस्ड ऑन दोस रोल्स सभी का अलग अलग था क्वेश्चंस उसके अंदर, या फिर एप्टीट्यूड सभी के लिए कॉमन था। अगर आपने फॉर एग्जांपल डॉट नेट सिलेक्ट किया तो आपके लिए डॉट नेट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड था, या फिर उसमें कुछ चेंजेस थे, मतलब सभी का सेम था। नहीं, नहीं, नहीं। हम्म। एप्टीट्यूड सभी का सेम था, बट जो सेकंड कोडिंग राउंड था उसमें चेंजेस थे। लाइक जो डॉट नेट था उनको कोड्स दिए थे और उनको सीपी के क्वेश्चन थे। और जिनका लाइक क्यूए था उनको क्विज बेस्ड क्वेश्चन थे, डेवऑप्स था उनके क्विज बेस्ड क्वेश्चन थे। सो हमारी फिल्टर कोडिंग का बेस हुआ था, हम्म। कि कौन से टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हो। हम्म। तो यहाँ से एक चीज हम समझ रहे हैं स्टूडेंट्स की कुछ कंपनीज ऐसे भी आएंगी जो पहले से बता देगी आपको कि कौन से रोल के लिए वो हायरिंग कर रहे हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक रोल के लिए इंटरेस्टेड हो पहले से, फॉर एग्जांपल अगर आप डेवऑप्स के लिए इंटरेस्टेड हो, तो सिम्फॉर्म आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप अपने स्पेसिफिक रोल के हिसाब से आपको इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। तो जब एप्टीट्यूड आपका क्लियर होता है उसके बाद सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रोल स्पेसिफिक होते हैं। तो उस केस में आप सिम्फॉर्म जरूर टारगेट कर सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक रोल के अंदर ही अगर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरव्यू प्रोसेस भी उसी तरीके से होती है। अब आपने बताया कि रिसोर्सेज की अगर हम बात करें एप्टीट्यूड के लिए, तो मैथ्स के क्वेश्चंस इजी थे और मेनली आपको जो आपके सी एस फंडामेंटल्स हैं, फिर आपके जो उप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। तो वो चीज़ करने के लिए आपने कोई स्पेसिफिक जगह से प्रिपरेशन की थी हिमांशी, की कोई ऐसे सोर्सेज जो आप बता सके। हाँ, एक्चुअली मैंने उप्स और वो कॉन्सेप्ट के लिए मैं वन शॉट वीडियो देख रही थी। लाइक कोड हेल्प पर लव बब्बर बाय लव बब्बर है, वो अच्छी है जो मैंने देखी थी। हम्म। और अगर हो सके तो आप अपने नोट्स बनाए, क्योंकि अगर लास्ट टाइम आपको प्रिपेयर करना है तो नोट्स इजी पढ़ते हैं, अपने खुद के अपने अंडरस्टैंडिंग वाले नोट्स की पढ़ना इजी रहता है उससे। सो इट डेफिनेटली। इज़ बेस्ट ऑप्शन।
डेफिनेटली। तो अगर आप अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन किसी भी सोर्स से, सो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप सारे वीडियोस फिर से देखने जाएंगे नहीं, तो उस वक्त आपके नोट्स जो है वो आपके काम आ सके। राइट, तो वो चीज़ आपने काफ़ी सही बताई। और हाँ, यहाँ पे जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी जो उसका पूरा डॉक्यूमेंट है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, वहां से मिल जाएगा। पूरा रोड मैप है, आप अगर सिम्फॉर्म को टारगेट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। राइट, सो हिमांशी आपने बताया कि फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद आपका आया था सेकेंड राउंड। तो सेकंड राउंड के अंदर किस तरीके से था वो, 1-to-1 इंटरव्यू था या तो फिर किस तरीके से उन्होंने टेस्ट लिया था? सो सेकेंड राउंड में वो ऐसा था कि वो टू पार्ट्स में था। हम्म। फर्स्ट मेरा कोडिंग राउंड था, हम्म। जिसमें मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, और उसमें दो सीपी के क्वेश्चन थे, लाइक स्ट्रिंग बेस और एरे बेस, और एक हम्म। एसक्यूएल क्वेरी का क्वेश्चन था। और हम्म। उसमें भी ऐसा था कि मैंने अगर सी शार्प चूज किए, डॉट नेट मेरा डोमेन है, तो मुझे कंपलसरी सी शार्प में ही कोडिंग करनी है। सो ओके। इट इज़ अ ट्रिकी पार्ट, क्योंकि हम्म। अगर आपने नहीं पता आपको सी शार्प, तो आप नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है बट सिंटेक्स ही नहीं मालूम, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब रोल यस। स्पेसिफिक वो अगर वो हायरिंग कर रहे हैं तो फिर वो डेफिनेटली उस रोल के अंदर आने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी देंगे। हम्म। और ये जो सेकंड राउंड था आपका, ये आपको वो मतलब लैपटॉप के अंदर ही से मतलब आपको टेस्ट देना था, तो उसके अंदर भी कुछ टाइम ड्यूरेशन और वो सारी चीजें अगर आप बता सके तो। यस यस, उसमें टाइम ड्यूरेशन था 1 घंटे का, मेरे पास टाइम था। हम्म। और वो लोग, हमारा कैमरा और सब ऑन रहता है, और प्लेगरिज्म हम्म। वो चेक करते हैं, क्योंकि हम्म। कितना लोगों के पास रेड मार्क आ गया है कि ये हम्म। लोग कॉपी किया हुआ कोड है। इसलिए हम्म। वो ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है कि हम कोई कोड कॉपी ना करें और खुद से लॉजिक बिल्ड करें, क्योंकि ये हम्म। लोग ये नहीं देखते कि आपको क्वेश्चन आपने सही किया है या नहीं किया। वो हम्म। सिर्फ अपना लॉजिक को देखते हैं कि ये लॉजिक से क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, ग्रेट। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लेगरिज्म होता है वहां पे इनेबल, आपका फेस वो देख सकते हैं उनके पास, उनके सॉफ्टवेयर में। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं तो फिर वो एग्जाम आपकी वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगी। तो वहां पे कुछ रूल्स होते हैं कि आपको आपके लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर नहीं देखना है कहीं पे। तो ये सारी चीजें भी आपको मेक श्योर करनी है इफ यू आर टारगेटिंग सिम्फॉर्म, राइट। ओके, सो आपका ये जो सेकंड राउंड था ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही था, एंड देन यू क्लियर्ड दैट एज वेल, यस राइट। और ये सारी जो प्रोसेस हुई थी वो यस यस। एक ही दिन के अंदर आपकी हो गई थी, मतलब एप्टीट्यूड वाज डन एंड देन आफ्टर दिस राउंड ये सारी चीजें एक ही दिन में हुई थी आपकी? नहीं नहीं, एक्चुअली हमारा ऐसा था कि एप्टीट्यूड और सेकंड कोडिंग राउंड वो ओके। एक ही दिन में हुआ था। हम्म। और कोडिंग राउंड का रिजल्ट मुझे रात को मिला था, और ओके। उसके दूसरे दिन मेरे लिए था पीआई राउंड। ओके, तो ये अब आपका जैसे एप्टीट्यूड हो गया, फिर ये कोडिंग राउंड हो गया, उसके बाद पीआई विच इज पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर यस, पर्सनल। किस तरीके से था वो, ऑनलाइन था या फिर वो भी आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाके देना था? नहीं नहीं नहीं, वो सिंफॉर्म में पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही थी। हम्म। मुझे अपने लैपटॉप से ही पर्सनल इंटरव्यू पीआई देना था। हम्म। सो उसमें ऐसा था कि वो आधे घंटे का ड्यूरेशन था। हम्म। और लाइक उसमें भी हमें हमारी टेक्निकल फील्ड के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे। सो मुझे उप्स और उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल कि उप्स में आपको यस यस। या। हाँ, like we can learn about 4 pillars of OOPS, and then SQL query that is must, because वो सूडो कोड भी लिखाते हैं, और OOPS हम्म। के कॉन्सेप्ट के भी सूडो कोड लिखाते हैं। फिर हम्म। आप डीएसए कर रहे हो तो डीएसए के भी सूडो कोड वो मुझे नोटपैड में पर्सनली लिखाया था कि स्क्रीन शेयर करके नोटपैड में क्वेश्चन लिखाए थे। लाइक ओके। मुझे क्वेश्चन था कि स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड नंबर। सो हम्म। ऐसे टाइप के कॉमन ही क्वेश्चन रहते हैं, बट वो ट्रिकी पार्ट होता है कि आपको कितना आता है। हम्म। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहते हैं, बट आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो और कैसे आंसर देते हो, वो मेन है। वो मैंने डेफिनेटली। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे मतलब आपको स्क्रीन शेयर करवा दी उन्होंने, और उसके बाद नोटपैड पे ये सारी चीजें आपको लिखनी थी, और मोस्टली सूडो कोड ही यस लिखने थे सभी चीजों के, राइट। उसमें सूडो कोड ही लिखवा रहे थे वो, राइट। यस यस ओके। यस, ओके। वो ओके। सूडो कोड ही लिखवा रहे थे। या अब लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट। सो यहाँ पे आपने बताया कि जो आपका पीआई इंटरव्यू हुआ था, तो ये इंग्लिश में हुई थी कॉन्वर्सेशन आपकी और इंटरव्यूअर की, या फिर हिंदी में थी वो? नहीं नहीं, मेरी और इंटरव्यू की कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही हुई थी। ओके। और वो वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अगर हमें
कुछ टॉपिक्स नहीं आते और हम हिंदी में उनको समझाएंगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। हम्म। बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट इन इंग्लिश। सो ओके। हम्म। यस। या सो डेफिनेटली ये चीज हर पॉडकास्ट में हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं दैट इज अ गुड थिंग, बट इफ यू आर नॉट लाइक एबल टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, सो इन दैट केस आप हिंदी भी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी चीज का भी आंसर दे रहे हैं वो अच्छे से दें, सो दैट द इंटरव्यूअर कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और उसको समझ में आ सके कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये आपका जो पीआई राउंड था ये कब मतलब कितने मिनट तक चला था अप्रोक्स? प्लीज रिपीट, एक्चुअली नेटवर्क इशू। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई एम आस्किंग कि आपका ये जो पीआई राउंड था ये कितनी देर तक चला था, लाइक? मैं एक्चुअली मेरा पीआई राउंड 30 to 45 मिनट्स तक चला था। हम्म। और उसके बाद मुझे आधे घंटे में रिजल्ट आ गया था पीआई राउंड का। ओके, पीआई राउंड का रिजल्ट आधे घंटे में आपको उन्होंने दे दिया, एंड देन हाँ, आधे उसके घंटे। बाद फाइनल एचआर राउंड, राइट? एचआर राउंड, यस यस। यस। तो उसमें उसमें क्या कैसा था था? कि उस हम्म। इन्फॉर्म में एचआर राउंड नहीं कहते, उसे कल्चरल फिट राउंड कहते हैं। कि ओके। हमारे कंपनी में कैंडिडेट कैसे फिट रहेगा या नहीं रहेगा। हम्म। और ये सब 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 कंपनी से बहुत ही उसमें राउंड के बारे में पूछते हैं। वो सिर्फ कहते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ। उसके बाद सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं ज्यादा, कि हम्म। अगर आपको इस सिनारियो में डाल दिया जाए तो आप हम्म। क्या क्या करोगे, आप कैसे रिस्पोंड करोगे। वो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, एंड दिस वाज आल्सो इन इंग्लिश, राइट? यस यस। यस यस, दिस वाज ओके। आल्सो इन इंग्लिश। सो ये कितनी मिनट तक चला था आपका कल्चरल राउंड? वो भी मेरा 30 मिनट्स तक चला था। हम्म। और फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो दे के बताती हूँ, तो अगर आप सिम्फम के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको मालूम हो क्या कैसे सिनेरियो देते हैं। ग्रेट। यस। तो मुझे एक सिनेरियो वैसा दिया था कि लाइक यू आर एट सिम्फम और आपके पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। हम्म। तो आपको अपने टीम मेंबर्स को बताना है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है कंपनी के लिए। तो आप कैसे कहोगे, हम्म। आप कैसे अप्रोच करोगे टीम मेंबर्स के। ऐसा एक हम्म। मुझे सिनेरियो दिया हुआ था। हम्म। सो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको मिलते हो तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, सो अच्छा हम्म। रहेगा। डेफिनेटली, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे वो ये भी चेक करते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसे है, आप कैसे सोचते हैं। इन सब चीज़ों को यस। वो स्पेसिफिकली चेक करते हैं कल्चरल फिट राउंड के अंदर। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करें, राइट? सो वी हैव अंडरस्टूड कि सिम्फम के अंदर मेनली आपके 4 राउंड थे, राइट, वी कैन से। और उसके बाद कोई यस यस राउंड था यस। एडिशनल, या फिर इसके बाद आपका सीधा रिजल्ट आ गया था? नहीं नहीं, सीधा रिजल्ट आ गया था इसके बाद। और रिजल्ट तो मतलब आपका अगले दिन आया था फिर, या फिर उसी दिन, मतलब जैसे ही वो कल्चरल फिट राउंड हुआ उसके बाद? ओके, तो मेरा कल्चरल फिट राउंड दोपहर को खत्म हो गया था, और सबका राउंड खत्म होने जाने के बाद मुझे रात को रिजल्ट आया था हम्म। अराउंड 9 to 10 PM। Okay, that you have been selected. यस यस Great, यस great, great. Okay, so the thing which I'm able to understand is कि Simphom is a company which is which does its hiring based on the roles, कि भाई उनकी जिन जिन रोल्स के लिए वैकेंसी होगी वो उन रोल्स के लिए यस। स्पेसिफिकली हायरिंग करेंगे। एंड द रोल्स विच यू हैव सेड कि भाई एक तो डेवॉप्स के लिए हो गया, डॉट नेट के लिए हो गया, क्यूए के लिए हो गया, और कौन से रोल्स के लिए हायरिंग करते हैं वो लोग? और उनके पास डेटा इंजीनियरिंग का रोल था, फिर रिएक्ट था, नोड था। हम्म। देन उनके पास फ्लटर था, किसी को मोबाइल एप्लीकेशन में जाना हो तो। यस। बहुत सारे रोल अभी भी है, इसलिए Okay, बहुत great. रोल है उनके So it is पास। a diverse company. So they might be taking projects from यस diverse industries, and उसकी वजह से they have requirements, like different requirements for different roles. So definitely the students who have worked in this 4 year of journey, कि जिन्होंने भाई specifically किसी एक टेक्नोलॉजी पे ही बहुत ज्यादा काम किया हो, and they want कि भाई we want to work in a company where we can expand this skills to a next level, तो उनके लिए काफी अच्छी कंपनी है कि जहाँ पे रोल बेस्ड आपकी हायरिंग होती है। तो अगर आप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में वीक है, लेकिन अगर आपकी कोई एक टेक्नोलॉजी है फॉर एग्जांपल जिसमें बहुत अच्छे हैं, तो उस केस में ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, राइट? बिकॉज यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से रोल बता यस देते हैं, एंड देन उस रोल के हिसाब से ही आगे के आपके इंटरव्यू राउंड्स आते हैं, राइट? सो दिस वाज एन एक्साइटिंग आई थिंक पार्ट कि ये रोल बेस्ड हायरिंग करते हैं। एंड अभी आप वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें कि वर्क एनवायरनमेंट यस कैसा है और ये सब। यस।
तो वहाँ पे अभी तो मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, 5 मंथ्स का मेरा ट्रेनिंग पीरियड है। हम्म। तो उस उन्होंने पहले से मुझे एक डॉक्यूमेंट और दे रखा है, कोर्स दे रखा है कि जिसमें HTML CSS से ही शुरू होता है। हम्म। सो इफ वी फॉरगॉट दैट पार्ट, सो वी कैन रिवाइज इट एंड वी कैन रिफ्रेश इट। सो हम्म। इट इज़ गुड। एंड वो अपन हमें कंपनी के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि हमें 5 मंथ के बाद उनको क्या चाहिए, हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हम्म। हमें बता देते हैं और हमें रेडी करते हैं फुल उसी रोल के लिए। डेफिनेटली ग्रेट। तो यहाँ पे ये भी है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इंटर्नशिप में क्या होता है एग्जैक्टली, तो इंटर्नशिप में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यस वो यस। अचानक आपको पहले दिन से सारा काम दे देंगे। हाँ। They will start from the scratch, HTML, CSS, JavaScript, and then slowly, steadily you will be moving to the live projects. So don't think कि भाई पहले दिन से ही सारा वर्कलोड आपको दे देंगे इंटर्नशिप में. That is not something which is going to यस यस happen, यस। right? So yeah, it was really nice experience. Now finally, like at the end, if you want to give some additional tips to the students who are preparing right now, because अभी ये यस फेज यस। चल रहा है उनका कि वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, वो जानना चाहते हैं आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बता सके कि आपके टाइम आपने कितने महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं उसके पहले, और कैसे आप अपना पूरा स्केड्यूल था आपका, उसके बारे में अगर आप बता सके तो। सो मैंने 6 सेमेस्टर के जनवरी मंथ के आसपास ही मैंने एप्टीट्यूड की और बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और एप्टीट्यूड का कैसा रहता है, अब अगर हम रिवीजन करते हैं तो ही अच्छा है, क्योंकि हम्म। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो रिवीजन इज डेफिनेटली। मस्ट। और मैं प्री फाइनल स्टूडेंट्स को वैसा ही कहना चाहूंगी, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो अभी रहने दो, अभी हम्म। प्रैक्टिस करो, जो सीखा हुआ है उसको रिवीजन करो। हम्म। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा, आपने आप ओल्ड कॉन्सेप्ट ही भूल गए होगे तो कुछ फायदा ही नहीं है। और अगर डेफिनेटली। आपके जो सेकेंड ईयर में कॉन्सेप्ट थे लाइक ऊप्स और डीएसए, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है आपके लिए। डेफिनेटली। या डेफिनेटली। प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस इज मस्ट, एंड सी लाइक द फर्स्ट राउंड इज द एप्टीट्यूड राउंड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एप्टीट्यूड पे भी फोकस करें, बिकॉज अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो आगे के राउंड्स में आप जाने ही नहीं वाले। सो मेक श्योर दैट यू फोकस अ यस। लॉट ऑन एप्टीट्यूड। एंड उसके साथ साथ देखिए उप्स के कॉन्सेप्ट जो है, फिर एसक्यूएल की क्वेरीज है, ये दीज आर द एडिशनल थिंग्स विच विल बी आस्क्ड इन एवरी कंपनी। फिर वो रोल बेस्ड अगर हायरिंग कर रहे हैं, या तो फिर अगर वो स्पेसिफिकली रोल बेस्ड ना करके कॉमन ये सभी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल लेके आ रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आएंगे कि उप्स के कॉन्सेप्ट आपको पूछेंगे ही पूछेंगे वो, ठीक है। पीआई में आ सकते हैं, या तो फिर जैसे बताया हिमांशी ने कि एप्टीट्यूड में भी आपको उप्स के एमसीक्यू दिखेंगे। तो उन सब चीजों पे आप अभी फोकस करें, राइट। सो वी हैव प्रोवाइडेड द मटेरियल इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप उसको एक्सेस करें। सिम्फॉर्म का पूरा रोड मैप है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी आपको वहां से मिल जाएगा, राइट। सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया फ्रॉम दैट, राइट। सो मेक श्योर दैट यू डू रिविजन, बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू फ्रेशन अप योर यस। कॉन्सेप्ट्स। और रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव पोर्शन की, तो अगर आपने अभी क्वेश्चंस किए हैं तो आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी चाहिए, जैसे इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, फिर स्पीड और टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो यस। गए, इन सब चीजों की, राइट। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट, डेफिनेटली। आई वॉन्ट टू ऐड इन दिस, या। अगर आप एप्टीट्यूड के कुछ वीडियो देख रहे हो और हम्म। उनमें शॉर्ट ट्रिक्स दी है, हम्म। पर वो शॉर्ट ट्रिक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही अप्लाई होगी, सो मेक श्योर कि अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक का वीडियो देखो तो इंडिया पिक्स पे जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी। सो हम्म। आपको वो देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन है जहाँ हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेटली। सो प्रैक्टिस करो, शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड करो, एंड देन you'll be very fine. So yeah, this was the thing. So I think we have covered up everything, Imanshi. Like lastly, if you want to यस। add something, you can add. um, would you like to add something, or everything okay from your side? जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, Yes. जो Yeah, प्रोसेस that में is जा very रहे हो important. प्लेसमेंट वो एंजॉय करो। या प्लीज डोंट गेट स्ट्रेस, अगर पहली कंपनी में नहीं हो रहा, दूसरी कंपनी में नहीं हो यस। रहा, डोंट गेट स्ट्रेस्ड फ्रॉम दैट। जस्ट एंड आई वुड से दैट इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एपिसोड्स राइट नाउ, यू वुड नेवर फेस दैट सिचुएशन। आप जिस किस कंपनी को भी टारगेट यस। कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू गेट प्लेस देयर, बिकॉज दीज आर द टिप्स विच वी वर नॉट गेटिंग व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर आवर प्लेसमेंट्स। सो यू आर गेटिंग द एक्सक्लूसिव कंटेंट, आई वुड से, कि जहां पे आपको स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि किस यस। कंपनी में कैसी हायरिंग होती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर नॉट अवेलेबल बिफोर, बट नाउ वी आर मेकिंग दिस for you. So make sure that you leverage this very efficiently, and I'm very sure that it would definitely going to help you out. So uh, once again, thank you so much, Himanshi, for be on this podcast, and all the best to each one of you for your preparation. Thank you so much. थैंक यू।